एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मिसिंग प्लॉट टेक्निक इन आरबीडी और साथ साथ देखेंगे हम लोग वन मिसिंग प्लॉट भी देखेंगे। चलिए देखते हैं बिना देरी के। मिसिंग प्लॉट टेक्निक क्या होता है, जैसे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया जाए। नाम से ही पता चलता है कि मिसिंग प्लॉट टेक्निक। मिसिंग प्लॉट क्या होता है? मिसिंग का मतलब ऐसा प्लॉट जो मिसिंग हो जाए। इसका मतलब क्या है? जैसे एक्सपेरिमेंट अगर आप कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको कुछ ऑब्जर्वेशन चाहिए। उस ऑब्जर्वेशन में से अगर कोई एक या दो या उससे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन अगर वहाँ पर मौजूद नहीं है या है नहीं या मिस हो जाते हैं, तब हम लोग इस टाइप के ऑब्जर्वेशन और इस टाइप के होने वाले एक्सपेरिमेंट को मिसिंग प्लॉट एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। अब आरबीडी भी पढ़ना है तो चलिए देखते हैं बिना देरी के। लाइन बाय लाइन देखेंगे। इसी वीडियो में हम लोग वन मिसिंग प्लॉट भी साथ में देख लेंगे। तो क्या है, समटाइम ऑब्जर्वेशन फ्रॉम वन और मोर एक्सपेरिमेंटल यूनिट आर नॉट फाउंड मिसिंग ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल कॉज, देयर मे बी सम अनफॉर्चुनेट कॉज फॉर। मतलब क्या कहता है कि कुछ ऐसा भी समय आता है कि एक या एक से ज़्यादा जो हमारी एक्सपेरिमेंटल यूनिट होते हैं वो नहीं रहते हैं या वहाँ से मिस हो जाते हैं। साथ साथ कह सकते हैं कि कोई भी अनअवॉइडेबल ऐसी चीज़ें से जो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं या इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर है इन एग्रीकल्चरल एक्सपेरिमेंटल डैमेज कॉज्ड बाय एनिमल और फिश। जो हमारा मान चलिए हम लोग एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें अगर हमारा कोई एनिमल या फिश वो एग्रीकल्चर का एरिया या हमारा खराब कर देगा तो ये इस में आएगा। इन एनिमल एक्सपेरिमेंटल एनी एनिमल मे डाई और रन अवे। अगर मान चलिए हम लोग कोई एनिमल का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कितने बच्चे हैं, इतने एनिमल है तो संख्या कब बढ़ेगी, कैसे होगा, या उसका जो हम लोग का टाइप के एनिमल है वो कितने हैं, तो उस दौरान अगर कोई एनिमल डाई कर जाता है या भाग जाता है तब इस काम में ये आता है। इन क्लिनिक ट्रायल एनी ऑफ पेशेंट डाई इन मिड ऑफ द ट्रायल। जो क्लिनिक होता है उसमें देखेंगे तो बीच में अगर कोई भी पेशेंट मर जाएगा तब हम लोग ये वाला लगाते हैं, मिसिंग प्लॉट टेक्निक को लगाते हैं। इन सच सिचुएशन दिस ऑब्जर्वेशन आर ट्रीटमेंट एज मिसिंग एनालिसिस डन बाय एस्टिमेटिंग द मिसिंग ऑब्जर्वेशन। कहता है कि ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ऑब्जर्वेशन है वो ट्रीटमेंट के लिए वो मिस हो जाएगा, मतलब गायब हो जाएगा, तब हम लोग एक एनालिसिस करेंगे। किसके लिए? जो हमारा मिसिंग है उसके लिए। ये एनालिसिस कैसे होगा? मान चलिए कि हमारा इतना ऑब्जर्वेशन था, ये सारे ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पर कब मिस हो गया तो इस सब की मदद से हम लोग इस ऑब्जर्वेशन को या मिसिंग जो हुआ है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। और ऐसे टाइप के एनालिसिस को हम लोग मिसिंग प्लॉट टेक्निक कहते हैं, जो कि हमारे येट्स ने दिया था। ये एक एक्सपेरिमेंट का नाम है, साइंटिस्ट का नाम है। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं वन मिसिंग प्लॉट। वन मिसिंग प्लॉट में जाहिर सी बात है वन मिसिंग बोल रहा है तो जो हमारे ऑब्जर्वेशन होंगे या हमारे प्लॉट होगा वो बस एक ही मिसिंग होगा। इसमें टू टाइप भी आता है, मतलब टू मिसिंग प्लॉट, जो कि हम लोग को नहीं पढ़ना है अभी, हम लोग को बस इतना ही देखना है। तो चलिए बिना देरी के इसको आगे बढ़ाते हैं। वन मिसिंग प्लॉट क्या है? सपोज विदाउट लॉस ऑफ जनरेटिविटी दैट ऑब्जर्वेशन फॉर द ट्रीटमेंट इन अ ब्लॉक 1 y11 इज मिसिंग एंड लेट इट बी y कैपिटल Y, देन ऑब्जर्वेशन फॉर्म आरबीडी में बी रिप्रेजेंटेड एज। कहता है कि चलिए एक मान लेते हैं ब्लॉक में y11 जो कि ब्लॉक का सबसे पहला एलिमेंट होता है, y111 y12 ऐसे करते ये बढ़ता है। तो ये वाला जो है y11 उसको कहते हैं चलिए वो मिस हो गया, मतलब नहीं है हमारे पास उसका ऑब्जर्वेशन, उसको हम लोग कैपिटल Y से मानते हैं, इसको हम लोग कैपिटल Y लिखेंगे, ठीक है। किस चीज़ में? आरबीडी में। तो हम लोग उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्या रिप्रेजेंट करेंगे? एक साइड ट्रीटमेंट होगा, एक साइड ब्लॉक होगा। ब्लॉक पहला, ब्लॉक दूसरा, ऐसे करते हैं जेथ ब्लॉक, ऐसे क्यूथ ब्लॉक। ट्रीटमेंट पहला दूसरा ट्रीटमेंट, ऐसे आयथ ट्रीटमेंट, फिर पीएथ ट्रीटमेंट, जिसमें से y11 जो है वो हमारा जो है वो मिसिंग प्लॉट है, उसको हम लोग कैपिटल Y से डिनोट कर रहे हैं।
ऐसे करके y12 y1j y1q, फिर 2 है तो पहले 2 लिखेंगे और फिर ये वाला लिखेंगे 1 2 j और q, ऐसे करते हुए लिख दिए तो लास्ट में क्या आएगा, इसका y1 i लिखा है तो yi और j, ऐसे tp लिखा था yp और q, जाहिर सी बात है सब में स्मॉल रखा गया क्योंकि इसमें हम लोग कैपिटल से डिनोट किए। ठीक है, इस साइड हम लोग क्या करेंगे, ब्लॉक का टोटल निकाल लेंगे और इस साइड ट्रीटमेंट का, क्योंकि ये ट्रीटमेंट है, छोटे छोटे टुकड़े हैं ट्रीटमेंट का, तो इसको प्लस करोगे तब जाहिर सी बात है इस साइड आएगा, इसलिए ये लिखा है ट्रीटमेंट टोटल, जिसको हम लोग टी से डिनोट करें क्योंकि वो जनरल फॉर्म था हमारा, और इसमें BJ से जो जनरल फॉर्म में है ये हमारा ब्लॉक जो होगा उसका सम होगा ये, तो इसको इधर सम लिखेंगे तो ब्लॉक टोटल जिसको हम लोग BJ से डिनोट कर रहे हैं, इसका सम क्या होगा B.1, इसका सम क्या होगा B.2, इसका सम क्या होगा B.J, इसका सम क्या होगा B.Q, ऐसे ही इसके लिए, लेकिन बस डिफरेंस आएगा ये पहले वाले में, पहला क्या है B.1, इसमें B.1 की जगह आप क्या लिखेंगे B1 डैश, क्योंकि 2 तो लिख चुके हैं, 2 इधर है तो B1 डैश, इसको हम लोग डैश से डिपेंड करेंगे क्योंकि इसमें एक y जो होगा उसको अलग से लिखेंगे जो कि हम लोग कैपिटल Y से डिनोट किए। ठीक, इधर भी ये T1 डॉट होगा, T2 डॉट होगा, ऐसे करते हुए, लेकिन इसको T1 से डिनोट किए तो T1 डैश लिखेंगे और प्लस कर देंगे y जो कि हम लोग का मिस हुआ। ये हमारा RBD का नॉर्मल सा ग्राफ का या टेबल बन चुका है। उसके बाद अब हम लोग इसमें बताएंगे कि जो सिंबल है वो ये चीज़ क्या है और ये चीज़ क्या है। जाहिर सी बात है कि इस पूरे में से बस इसको गायब कर दो तो उसको हम बोलेंगे B1 डैश, तो वही लिखा होगा टोटल अवेलेबल P-1 ऑब्जर्वेशन इन द फर्स्ट ब्लॉक। पहले ब्लॉक में पूरे P है क्योंकि यहाँ देखो 1 2 I करते हुए P तक है, तो इसमें से एक गायब है तो P-1। ऐसे ही T का कितना है, Q है, तो Q में से एक गायब है तो Q-1, और यहाँ पे सॉरी ट्रीटमेंट होगा क्योंकि ट्रीटमेंट T से होता है ट्रीटमेंट, यहाँ पे ट्रीटमेंट का टोटल हो रहा है। G डैश है मतलब हमारा टोटल ऑब्जर्वेशन है जो कि हमको मिला है, जो कि यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, क्या होगा PQ-1, ये होगा हमारा G डैश मतलब टोटल में से एक कम। उसके बाद देखेंगे आप कुछ हमारे S मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ब्लॉक्स होंगे ट्रीटमेंट के लिए भी, और वैसे ही टोटल सम ऑफ स्क्वायर और फिर एरर का देख लेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में बताया गया था एरर का क्या होता है, टोटल में से ट्रीटमेंट ब्लॉक ये सब माइनस करोगे तो हमारा एरर आएगा, तो उसी के बेसिस पे जो कि बहुत आसान है। ठीक है, ये तो फार्मूला था कि हम लोग पुराने वाले में जान रहे थे, लेकिन आरबीडी में और इस केस में हम लोग इस फार्मूले को हटाकर एक नए फार्मूले को जानेंगे जो जाहिर सी बात है बच्चों को समझ में आता है क्योंकि बहुत आसान है। वो जी जो होगा वो हमारा जी डैश होगा, जी डैश जो है वो इसको छोड़ के सारे का सम है, इसको छोड़ के सारे का सम है, जो जाहिर सी बात है वाई बच गया तो वाई को लिख देंगे। ठीक है, या कह सकते हैं पूरे PQ में से एक माइनस हो गया तो वो दोनों बात सही है। ठीक है, अब सम ऑफ ब्लॉक के लिए फार्मूला है हम लोग फार्मूला क्या जाने थे, बस इतना जानते थे अपॉन में ये और ये माइनस में, लेकिन बस इसमें क्या जुड़ गया है, बस इसमें यही जुड़ा है। ये क्यों जुड़ा है भैया, क्योंकि ये वाला जो टर्म है उसको हम लोग सम नहीं किए थे, इसको सम कर लिए थे अपॉन में ये P लिख दिए। देखो 2 से Q तक, 2 से Q तक का सम ले लिए, लेकिन बच गया ये तो इसको लिख दिए। जब स्क्वायर है फॉर्मूले में हर जगह तो इसको भी स्क्वायर देंगे, जी डैश प्लस वाई जो ये है और इसको प्लस कर देंगे अपॉन में PQ है पूरा टोटल। वैसे ट्रीटमेंट में भी सब कुछ सेम है, स्क्वायर वाला सिस्टम है, PQ पूरे Q है, यहाँ पर PQ है तो उसको रख देंगे, और यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि ये वाला छूट रहा था हम लोग का। वैसे टोटल सम के लिए सबका स्क्वायर कर देंगे और ये वाला लिख देंगे। इसमें क्या करेंगे, ये जो हमारा y है इसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे, बस टोटल सम आ जाएगा। अब मेन होगा कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर का फॉर्मूला मालूम था हमको, क्या फॉर्मूला था कि टोटल में से ट्रीटमेंट ब्लॉक को माइनस करना है, टोटल में से ट्रीटमेंट ब्लॉक को माइनस करना है। तो कुछ करना नहीं है, ध्यान देखो ये वाला चीज को उठाओ और इसको ध्यान रखना कि ये क्या करना, P इसको और इसको एलसीएम को ब्रेक कर देना,
नहीं तो ध्यान से देखो, ये हमारा टोटल है, टोटल को लिख दिया गया। उसके बाद आया माइनस को दो ट्रीटमेंट को, ये ट्रीटमेंट है तो जाहिर सी बात है कि ये वाला एलसीएम टूटेगा तो एक क्यू इधर जाएगा, एक क्यू इधर जाएगा अपॉन में, तो वही किया गया है। ये इधर गया और ये इधर गया, और ये जब माइनस यहाँ लगेगा तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा, तो वही है माइनस माइनस और ये प्लस, ट्रीटमेंट का हो गया। वैसे ही हमारे ब्लॉक का भी देखोगे तो यहाँ माइनस माइनस और एक यहाँ प्लस, जो कि यहाँ पर है माइनस माइनस और यहाँ पे प्लस, और ये वाला पी दोनों में चल जाएगा, ठीक है, अपॉन में एलसीएम जब ब्रेक करते हैं तब। उसके बाद क्या होगा, ध्यान देखो, ये वाला टर्म और टी डैश वाला टर्म और ये डैश वाला टर्म, ये वाला और ये वाला, इसको उठा के लिख दिए, हाँ लिख दिए, ठीक है। उसके बाद क्या किए, ये क्यू वाला टर्म और ये वाला टर्म, इन दोनों को भी उठा के लिख दिए। ध्यान देखो, दो चीज, एक ये बचा और एक ये बचा, और ये वाला टर्म को ध्यान देखो यहां पर लिख दिया गया है, ठीक है। बचा क्या, अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये वाला बचा है, ठीक है, ये वाला बचा और ये वाला बचा है। इस तीनों को ध्यान देखो तो क्या हो जाएगा, ये हम जानते हैं पी क्यू पी क्यू पी क्यू, तो एक जो है प्लस माइनस ऐसे कैंसिल हो जाएगा और ये वाला प्लस वाला लिखा जाएगा, यहाँ पे डैश होगा, ठीक है। सब कुछ को बस अरेंज कर देना है, वाई जो स्क्वायर वाला सिंपल, पी जो अलग अलग टर्म वाले, सिंगल टर्म वाले वो रख दो, फिर जो स्क्वायर वाला टर्म है अलग अलग उसको रख दो, अब जो स्टार्टिंग में था उसको स्क्वायर वाला स्क्वायर में रख दो, अब पी क्यू वाले को जब कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, एक को लिख दो। इसके आगे और भी है, मतलब इसका प्रोसीजर और आगे बढ़ेगा, चलिए देखते हैं उसको भी। तो चलिए, जब हम लोग का फॉर्मूला आ गया है उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसकी वैल्यू जो हमारी मिसिंग प्लॉट की वैल्यू थी उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, जो हमारा ऑब्जर्वेशन मिस हो चुका था। तो कुछ करना नहीं है, जो हमारा फॉर्मूला आया था उसको करना है पार्शियली डेरिवेट करना है दोनों साइड। टू ऑब्टेन y11 अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ द लीस्ट स्क्वायर, क्या करना है, लीस्ट स्क्वायर को हम लोग को अप्लाई करना है। तो लीस्ट स्क्वायर का क्या फॉर्मूला था, हम लोग को करना पड़ेगा दोनों तरफ पार्शियली डेरिवेट या डेरिवेशन डिफरेंशियल करना होगा। तो क्या करेंगे, जो हमारा इस साइड था उसको पार्शियल डेरिवेट करेंगे। यहाँ पर टोटल हमको मालूम था इसलिए हम लोग 24 लिख दिए, ये हमारा फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला था, और सारा जो स्क्वायर वाला है वो हो जाता है 0। वो पिछले 3-4 वीडियो से लगता है समझाते आ रहा हूँ। पार्शियल डेरिवेट करेंगे, उसके बाद उसको इक्वल 0 के इक्वल कर देंगे। पार्शियल इक्वलेट करेंगे तो क्या करना होगा, ये जो हमारा 24 होगा वो हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा 0, और यहाँ स्क्वायर था तो इसकी वैल्यू आगे आ जाएगी। इसमें एक बार लिख दिया वो मिस्टेक से, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ये जो स्क्वायर था वो हमारा आगे आ जाता है, स्क्वायर था वो हमारा आगे आ गया तीनों में, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग अब ब्रेक कर देंगे, ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ जाएगा। 2 कॉमन लेके हम लोग उस साइड 0 कर देंगे तो ये भी आ जाएगा 0। ये जो 2 है, ये 2 है, ये 2 है, सबको ऐसे ही माइनस अंदर जाएगा, दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा, वो p इसके लिए भी अपॉन में जाएगा, तो सबको ऐसे कर दिए। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखो तो y कॉमन है, किसमें किसमें, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें, ये चारों को ला दिए और y कॉमन कर लिए हैं। उसके बाद और ये वाली वैल्यू देखो, सॉरी ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये तीनों जो है वो निगेटिव में, तो इक्वल टू के उस साइड चला जाएगा, ये भी हो गया। उसके बाद इसका एलसीएम लेना है तो पी क्यू आएगा, और इसका भी एलसीएम लेंगे तो पी क्यू आएगा। पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो गया। y वैल्यू जो है ये अब मल्टीप्लाई में है तो चला जाएगा इसके नीचे डिनोमिनेटर में, तो क्या होगा, ये वैल्यू आएगी, नीचे चला गया, ये मल्टीप्लाई में था तो नीचे चला गया। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से अरेंज करके इसको जब करोगे तो ये हमारा आएगा फ्रैक्शन, इसको और अच्छे से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दिया गया है। तो y कैप इज द लिस्ट स्क्वायर ऑफ द एस्टिमेट ऑफ द यील्ड ऑफ द मिसिंग। जो y कैप होगा ये हम लोग क्योंकि एस्टिमेट कर चुके हैं तो आखिरी में हम लोग कैप लगाते हैं, तो वो हमारे जो ये लिस्ट स्क्वायर निकाले हैं y का, तो यही जो होगा ये वाली वैल्यू, यही हमारा
मिसिंग होगा, जो कि यील्ड में से मिसिंग हुआ है उसकी वैल्यू। अब क्या करेंगे, कुछ वैल्यू दिया रहेगा, ये टी है, कुछ वैल्यू दिया रहेगा तो उसमें पुट करेंगे और हम लोग मिसिंग की वैल्यू निकाल लेंगे। इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन भी है, अगले वीडियो में वो क्वेश्चन भी करवाया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।